हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी यहाँ पे बन रहा है सुबह का खाना और आप लोगों से बात करने की फुर्सत अभी नहीं मिली है। जब फ्री हो जाऊँगी तब बातें करूँगी। और अभी ना यहाँ पर हाँ, मुझे कल मेरे सब्सक्राइबर ने 3-4 सब्सक्राइबर्स ने कहा था कि दी आप जब आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाओ तो शेयर करना कि आप किस तरह से बनाते हो। तो बस अभी आलू भिंडी की ही तैयारी हो रही है। तो आलू भिंडी की सब्ज़ी में ना मैं डालती हूँ खूब सारी प्याज, आपने देखी है ना। मीडियम साइज़ की मैंने 2 गांठ प्याज ली थी, उसमें से डेढ़ प्याज को मैंने काट लिया। आधी मैंने उठा के रख दी है क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती। और पता है जो मेरा ऑयल कंटेनर है ना, वो मुझसे खुल नहीं रहा है क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी है ना, तो थोड़ा प्रेशर से उसको खोलना पड़ता है। तो जिसके अंदर मैं तेल रखती हूँ ना, मैं उसमें से कढ़ाई में तेल डाल रही हूँ क्योंकि वो ऑयल कंटेनर है ना, मुझसे खुल ही नहीं रहा है। तो जब जे आएँगे तब उनसे खुलवाऊँगी। और अभी मैंने आप लोगों को हाय बोला, हाँ, मेरी हाय हेलो ले लेना। और उसके बाद फटाफट से यहाँ पे सारी तैयारी कर रही हूँ। कुछ सब्जियाँ मैंने अभी यहाँ पे धो के रखी हैं। और देखो अभी मैंने काट ली, भिंडी मैंने काट ली। और अभी आलू को धोकर लाई हूँ, वो मैं काट रही हूँ और दोबारा से काटने के बाद धो लूँगी। आज मैंने सारी चीज़ें दिखा दी क्योंकि ज़्यादातर मैं सब्जियाँ धोना, दाल धोना, धोने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो नहीं दिखाती क्योंकि इतना तो हम लोग जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ें हों उन्हें धोकर ही यूज़ करनी चाहिए। तो ये दिखाना मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरी है क्योंकि इतना तो हर इंसान खुद ही समझता है कि बिना धोए तो हम किसी भी चीज़ को यूज़ कर नहीं सकते, वो भी आज के ज़माने में। जबकि कोरोना की वजह से हर चीज़ों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है, यहाँ तक कि सब्जियों को भी सैनिटाइज़ किया जा रहा है, तो हम उसे बिना धोए तो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अभी आलूओं को छोटा-छोटा कट कर लिया है। बहुत बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा एकदम पतला भी नहीं रखती। अभी देखिए आप, जब मैं कढ़ाई में डालूँगी ना तब आपको दिख जाएगा कि मैंने किस साइज़ में कट किए हैं आलू। और यहाँ पे तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। और उसके बाद मैं क्या, मोलू आ गया है, मोलू पता नहीं मुझसे कुछ कह रहा था। और जब वो अपनी तोतली भाषा में जब मुझसे बोलता है ना, तो मुझे पता है उस पे गुस्सा आने की जगह ना उस पे प्यार आने लगता है। वो इतना तोतला-तोतला बोलता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि जब मोलू बड़ा हो जाएगा, प्रॉपर बोलने लगेगा ना, फिर इतना प्यार नहीं आया करेगा। और बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उन पे कुछ अलग ही प्यार आता है। और जब यही बच्चे 5-6 साल के हो जाते हैं ना, फिर इतना प्यार नहीं आता क्योंकि वो फिर हमारी तरह नॉर्मल बोलने लगते हैं। वो तो अभी इतना बढ़िया बोलता है ना कि हँसी आ जाती है। और यहाँ पे ना तेल गरम हो गया, तो देखो मैंने आलू को इस साइज़ में काटा था। तो तेल गरम हो गया, फिर मैं आलूओं को इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लूँगी जब तक ये 90% हो ना जाएँ, क्योंकि 90% तक आलूओं को इस तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पे 90% तक मेरे आलू हो गए, मैंने कट करके देख लिए। तो आलूओं को मैं निकाल लूँगी भिंडी में। और ये जो तेल बचा है ना, बस इसी में मैं भिंडी बना दूँगी और तेल नहीं लूँगी। तो ये तेल गरम है, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा-सा जीरा, और आप चाहें तो अजवाइन डालें, लेकिन आज मैं जीरा डाल के बना रही हूँ। मैं भिंडी को दोनों तरह से बनाती हूँ, अजवाइन डाल के भी और जीरा डाल डाल के भी। तो जीरा जब अच्छे से हो गया, तो मैंने यहाँ पे प्याज़ डाल दिए और प्याज़ को भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और जब तक कि ये जो है ना अच्छी तरह से पक नहीं जाती। तो यहाँ प्याज मेरी भुन गई हैं, उसके बाद जो आलू मैंने फ्राई किए थे वो, और उनके साथ में भिंडी, ये दोनों चीज़ों को मैं इसमें डाल दूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी ताकि प्याज है ना जो नीचे थी वो जले ना और ऊपर की साइड आ जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर देना होता है सभी चीज़ों को, यानी प्याज, भिंडी और तेल, आलू सब एकदम मिक्स हो जाने चाहिए। उसके बाद डालूँगी मैं यहाँ पे नमक और हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी कलर के अनुसार। और यहाँ पर मैं डालूँगी धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। क्योंकि मैं थोड़ी-सी तीखी मिर्च डालती हूँ, थोड़ी-सी कश्मीरी मिर्च डालती हूँ, इससे क्या है कलर भी आ जाए। बस सारी चीज़ें डाल के मैं अच्छी तरह से इनको मिला दूँगी। और पहले है ना मैं ये सारी मसाले वगैरह डाल के इसको ढक के रख दूँगी। इससे क्या है कि जो मसाले मैंने डाले थे ना, वो अच्छी तरह से सब्ज़ी के अंदर मिल जाएँगे। और फिर से मैंने सब्ज़ी को चला दिया, आप देख रहे हैं बिल्कुल भी सब्ज़ी चिपक नहीं रही, कहीं से भी कुछ जल नहीं रही। और उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी थोड़ा-सा अमचूर पाउडर और थोड़ा-सा शायद मैंने गरम मसाला भी डाला था। और अमचूर पाउडर इसलिए डाला है क्योंकि मैंने कुछ भी खट्टा नहीं डाला। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि ऐसी भिंडी कौन बनाता है? तो डियर, हर जगह पे अलग-अलग तरह का खाना बनता है और हर जगह से हमें कुछ नया सीखने मिलता है, तो सीखने की कोशिश किया करो, बैड कमेंट मत किया करो। हर तरह से आप खाने को अलग-अलग बना सकते हो। तो भिंडी मैंने बिल्कुल अलग स्टाइल से बनाई है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, अच्छी ही लगेगी। और यहाँ पर अभी है ना बना रही हूँ मैं राजा की जो डॉग है ना,
उसका खाना, तो वो रोटी और टमाटर खाती है। तो वैसे तो पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा था कि वो खाएगी या नहीं खाएगी, क्योंकि वो केवल राजा के हाथ से खाना खाती है। तो उसको ना बड़ा लाड प्यार कर कर के मुझे खाना खिलाना पड़ा था। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए रोटियां मीट दी हैं और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर, क्योंकि वो इसी तरह से खाती है। दूध भी डाल देंगे ना तो नहीं पिएगी, उसको इस तरह से टमाटर और रोटी मैश करके हाथ से खिलानी पड़ती है। और हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो फिर हम लोग जैसा हम खाते हैं खाना, वैसा ही हमारे घर के पेट भी खाते हैं। तो हमारे घर में नॉनवेज कुत्तों को भी नहीं दिया जाता। हम लोग जैसा खाते हैं ना, रोटी सब्जी दाल चावल, बस वो लोग भी वही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको बुला रही थी कि बेटा खाना खा ले, लेकिन वो खा नहीं रही थी। बड़े प्यार से पुचकार पुचकार के मुझे उसको खिलाना पड़ रहा है। आप लोग खुद ही देख रहे हो, अभी तक उसने खाना नहीं खाया। मैं उसको बहुत प्यार कर रही थी, फिर उसको लगा कि हाँ मुझे खाना चाहिए। तो पता है, कम से कम 15-20 मिनट मैंने उसके साथ इस तरह से प्यार किया, लाड किया, तब जाके उसने खाना स्टार्ट किया। और जब उसने खाना खा लिया ना, सच में इतनी अच्छी फीलिंग आई, इतना अच्छा लगा ना, मुझे बड़ी तसल्ली सी हो गई। नहीं तो ये भूखी रहती ना तो मुझे बहुत अजीब लगता, क्योंकि ये अपने घर वालों को याद कर रही थी। राजा के बिना तो खाना खाती नहीं है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आप ना जानवर को सोने के पिंजरे में बिठा दो, लेकिन वो अपने मालिक के साथ है ना झोंपड़ी में भी खुश रहती है। तो उसको कितना भी मैं प्यार से रख लूँ ना, तो वो मेरे घर नहीं रहेगी, क्योंकि उसको अपने घर की, अपने घर वालों की याद आ ही रहती। लेकिन फिर भी मैं उसको प्यार करती हूँ ना, तो उसने चलो मेरे प्यार की इज्जत रखी, मान रखा, सम्मान रखा और खा लिया, क्योंकि वो जानती है कि मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो उसने देखो पूरा खाना खा लिया, पानी भी पी लिया, और उसके बाद मैंने अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिया। सैनिटाइज नहीं किया, अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, यानी लिक्विड से धोया था, वो दिखाया नहीं है मैंने, क्योंकि मेरे हाथ मैंने उसके कटोरे में मैश किए थे। और ये टाइम है आई थिंक 2:30-3 बज रहे हैं, और राजा के लिए मैं यहाँ पे टिफ़िन बना रही हूँ, क्योंकि राजा स्कूल पे था और वो खाना खा के भी नहीं गया था, खाना लेके भी नहीं गया था। उसकी मम्मी खैर बना के रख गई थी उनके लिए सुबह खाना, लेकिन वो खाना लेके नहीं गया था। वो पूरा खाना मेरे घर पे आया था बाद में, अन्नू लेकर आ गया था। तो उसकी मम्मी जो खाना बना के गई थी ना, वो हमने खा लिया था। और यहाँ पर अब मैं राजा के लिए खाना बना रही हूँ। तो मैंने कहा बेटा भूखे थोड़ी ना रहना है, फिर मैंने यहाँ पे उसके लिए टिफ़िन लगा दिया और अन्नू को भेज दिया। तो 3 बजे के करीबन फिर अन्नू गया था राजा को टिफ़िन देने के लिए। और उसके बाद एकदम मेरा माइंड रिलैक्स हुआ कि चलो मोनी ने भी खाना खा लिया, राजा के लिए भी मैंने खाना भेज दिया। अब मैं फ्री होके आप लोगों से बातें करूँगी। तो बस ये मेरा फ़र्ज़ था जो कि मुझे निभाना था, और मैंने निभा दिया। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और मेरी शक्ल देखिए, पता है अभी कितने बज रहे, 3 या 3:30 बज रहे होंगे, और मैं अभी किचन से फ्री हुई हूँ। पता है क्यों? अभी आप लोगों ने देखा ना कि मैं टिफ़िन पैक कर रही थी। तो खाना तो मैं सुबह ही बना चुकी थी, लेकिन राजा के लिए टिफ़िन पैक कर रही थी, जय के लिए नहीं कर रही थी, क्योंकि राजा गया है आज आरओ के काम से, यानी आरओ प्लांट का जो काम है ना, वो हैंडल करने के लिए गाँव, और जय गए हैं सुबह से जयपुर। तो किचन अभी पूरी देखो चमचमा गई है। और ये अभी सब्जी रखनी है फ्रिज में, और यहाँ पे सारे सिंक के बर्तन भी धो के यहाँ रख दिए। वो पड़ा है कूड़ा वगैरह, वो बाद में फेंकूंगी। और फ्रिज में रख देना बेटा सब्जी। तो अब 3:30। मोलू, ये लड़का देखो क्या कर रहा है, देखो ऊपर, अरे अरे टूट जाएंगे वो। आप लोग कहते हैं ना बड़ा सीधा है, देखो सारे दिन क्या करता है। आज ये सुलाया नहीं है ना मैंने दोपहर में, देखो क्या हो रहा है, देख रहे हो। नाइट लैम्प पहने लगाए ना, उनको हिला रहा है। रुक जा, ठहर जा, ठहर जा, जल्दी रख दे पाप अंदर। चल, नहीं रखा। और अब 3:30 बज रहे हैं, अब थोड़ी देर लेटूंगी। और देखो जय यहाँ पर टी-शर्ट डाल के गए हैं, तो वो जा चुके हैं, यानी जय जा चुके हैं जयपुर। और उन जय का काम हैंडल कर रहा है राजा। आरू, ये प्लेट बेटा रह गई, रखे हूँ सिंक में। फेंक दिया। तो बच्चों ने मुझे बुला दिया कि मैं क्या बोल रही थी, मैंने याद किया फिर बोला। हाँ, तो भिंडी आलू की सब्जी बना के ट्राई करना, अच्छी लगती है इस तरह से भी। और हाँ, आपको दिखाना है कुछ, 1 मिनट दिखाती है। देखो कहाँ गई मोनी, यहाँ जल्दी। मोनी वो उदास है, पता है वो उदास है। मुझे तो डर लग रहा था कि खाना खाएगी कि नहीं खाएगी, लेकिन मैंने उसको ना बड़े प्यार से खिलाया, हाथ फेर फेर के खिलाया, तब उसने कहीं जाके खाना खाया। देखो ये रे, क्या हुआ, ऐसे लेटेगी भैया, लेट गई, खाना नहीं खाएगी। और ले लो इसको, रख लो इधर। ये कह रही है मुझे लाड कर दे, प्यार कर दे। अभी पता है एसी वाले रूम में लेटी थी, अब यहाँ पर आके लेट गई, उसको गर्मी लगती है। मोनी, मोनी मोनू, क्या हो गया तुझे, याद आ रही है?
ये बताए राजा के बिना खाना नहीं खाती। आज इसने पहली बार मेरे हाथ से खाना खाया है, वरना है ना घर पे भी पता है इसकी मम्मी करके दे या अन्नू करे ना तो जल्दी से नहीं खाता है, खाती है राजा के हाथ से ही खाती है। तो पापा की याद आ रही है इसको। नहीं झाड़ू, ओ भगवान किसने लाके डाला झाड़ू? मैंने हैं? देखो मेरे घर की, देखो दोपहर में क्या हालत करके रखी है। देखो ये गाड़ी इधर फेंक दी, वो कप लाके फेंक दिया और ये झाड़ू लेके खेल रहा है। ऐसा भी होता है, मेरे घर में होता है। वो बताओ मैं सारे दिन कितना काम करूँ, किस तरह से इसको हैंडल करूँ। ये लड़का हैंडल नहीं होता। देखो ये कितना लाड़ कर रही है बैठी बैठी, मुझे उदास है। देखो इसके चेहरे से ही लग रहा है ना कितनी उदास है ये। मैं इसको कितना भी प्यार से रखूँ लेकिन पता है अपने घर वालों को याद करती है, राजा के घर वालों को याद करती है। आज राजा भी नहीं है ना, शाम को आ जाएगा। मोनी राजा शाम को आ जाएगा। चल हम अपने अंदर सोएंगे, आज आएगी मेरे पीछे। उठ गया। अरे तू मत छो, तुझे किसे चिल्ला रहे हैं। मैं ऊपर आके बैठी हूँ ना, मुझे सामने वाले कुत्ते देख देख के ना चिल्ला रहे हैं बहुत तेज तेज। और अभी कल जो कपड़े धोए थे ना, देखो बेडशीट पड़ी है मेरी, वो कपड़े पड़े हैं ऊपर, यानी अभी ले जाऊंगी नीचे। और आज के कपड़े देखो मैंने हाथ से धोए थे, आपको दिखाती हूँ। देखो पूरी बाल्टी भरी रखी है। ये कपड़े अभी सुखाने आई हूँ शाम को, क्योंकि दिन में ना बारिश जैसा हो गया था तो फिर मैं आई नहीं थी ऊपर, क्योंकि सुखाती तो कोई मतलब नहीं था, वो कपड़े मेरे गीले ही हो जाते। तो मैंने कहा कि ना जब बारिश चली जाएगी ना तब सुखाऊंगी। और बारिश भी अच्छी नहीं हुई है, बिल्कुल एकदम रिमझिम सी नहीं होती है जो इरिटेट करने वाली बारिश होती है, तो वो बारिश हुई थी। और अपने होम टूर में मैंने ये ऊपर वाला रूम पता है इसकी वीडियो शूट की थी, लेकिन वो क्लिप है ना मुझसे डिलीट हो गई, तो फिर मैंने ऐड नहीं की थी। मैं दोबारा से अच्छे से कभी होम टूर दिखाऊंगी ना तो पूरा घर ऊपर से लेके नीचे तक दिखाऊंगी। ज़्यादा नहीं, इसी महीने में या इस महीने के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ में आ ही जाएगी वीडियो। कुछ थोड़ा सा मैं और करूँगी ना तो फिर ये वाले रूम को भी ऐड कर दूँगी उसमें। तो चलिए अभी मैं ये बेडशीट वगैरह उतार लेती हूँ और ये कपड़े सुखाती हूँ, फिर नीचे चलते हैं और एक कप पियेंगे गर्मा गर्म कॉफ़ी। आज कॉफ़ी पीने का मन है। और सामने दिखाऊं, इतने दो बड़े बड़े डॉग है ना, मुझे देख के उनका बस चले ना तो वो वहीं से जंप कर दे। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो ये दो खड़े हैं शैतान, ये बड़ा परेशान करते हैं। जब भी मैं छत पे आती हूँ ना तो चिल्लाने लगते हैं। ये दो हैं देखो। और ये हमारे सामने वाले अंकल का घर कितना अच्छा है, कौन कहेगा कि ये गाँव का घर है। कितना सुंदर, बहुत सुंदर घर बनाया है इन्होंने। और इसके बगल में देखो ये आंटी का घर बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा घर बन रहा है। और उसके बगल में एक और दिखाऊं, ये रहा। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैंने आप लोगों से झूठ कहा कि मैं गांव में रहती हूँ, क्योंकि अब ना मेरा घर देख के लोगों को लगता है कि मैं गांव में रहती हूँ और ना ही मेरे आसपास का एरिया देखकर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है डियर, लोगों की चॉइस है। यहाँ पर भी काफ़ी रिच फैमिली रहती हैं जो कि अच्छे अच्छे बंगलो बनाकर रह रही हैं। मैंने आप लोगों को बंगलो दिखाए हैं सामने, उनके घर को देखकर मुझे भी नहीं लगता कि ये गाँव के घर हैं। इतने सुंदर बंगलो है ना कि मेरा घर तो उनके घर के आगे कुछ भी नहीं लगता। लेकिन अपना घर सबको प्यारा होता है, मुझे मेरा घर प्यारा है। और जिनके घर अच्छे हैं वो तो अच्छे ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गांव में ही रहती हूँ, मैंने आप लोगों से कुछ भी झूठ नहीं बोला है। मैं शहर में नहीं रहती हूँ। बाय बाय। अभी नहीं करना हम बाय। बाय हो गया बेटा। बाय कब हुआ? अभी हम रात को करेंगे तो नहीं, अभी हो रही है। लाइक करना। बाय। ऐसे को आपको वीडियो पसंद आया इसे थम्स अप दें, लाइक एंड सब्सक्राइब। आरू क्या खा रही है? दूध रोटी। आपको पसंद होगी तो लाइक जरूर करना, बता दें। हाँ तो आरू है ना खा रही है दूध रोटी, मैं पहले ही बता देती हूँ। और ये कटोरा जो है ना बाउल, ये प्लास्टिक की नहीं है, क्योंकि है ना मैं रोज़ दिखाती हूँ ना दूध रोटी खाते हुए, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि प्लास्टिक है ना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो मुझे पता है, और ये प्लास्टिक का नहीं है। जो हम शादी पार्टीज में जिन प्लेट्स में खाते हैं ना, ये उस प्लेट का बना है, मिलेमाइन कह सकते हैं। और मुझे इसका नाम नहीं पता, आई थिंक मिलेमाइन ही कहते हैं। तो बच्चे अभी शाम का टाइम है, दूध रोटी खा रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो बता देती हूँ। और एक मिनट, मोलू की पिपड़ी रुक जा। तो मोलू को बाहर करके आई और आप लोग आ जाइए मेरे साथ, कॉफ़ी पी लीजिए। कॉफ़ी और थोड़ी सी मैंने ली है ये नमकीन, ये जो टोमेटो की नमकीन होती है ना वो। आज थोड़ा सा मन कर रहा था तो मैंने कहा कि चलो ले लेती हूँ। वैसे आप लोगों को पता है मैं चाय कॉफ़ी बहुत कम पीती हूँ, और आज तो कॉफ़ी भी बहुत दिनों बाद पी है, लेकिन आज मन कर रहा था थोड़ा सा। तो आ जाइए, किस किस को कॉफ़ी पसंद है मेरे साथ कॉफ़ी पी लीजिए। और चलिए इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलेंगे, यानी कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक बात और कहनी थी
कि आज वाकई पूरा दिन हो गया। अभी पता है मोलू गिर गया तो क्यों रो रहा था पता है, कि पापा को बुला दो, क्योंकि सुबह से 4 बजे से यानी उसने अपने पापा को देखा ही नहीं है। और बिना, कहते हैं ना, बिना हस्बैंड के सच में एक दिन भी काटना कितना मुश्किल होता है ना। बिना उनके, बिना पति के सब कुछ मैनेज करना, एक दिन में ही हालत ख़राब हो गई। बहुत ही दिक्कत होती है पता है, क्योंकि वैसे ना आशा होती है ना कि भी 8 बजे आ जाएंगे या 9 बजे आ जाएंगे। आज ये है कि क्या पता वो आज आएंगे कि कल आएंगे, और बच्चों को तो बस पापा को बुला दो, पापा को बुला दो। तो बिना उनके सही में बड़ी परेशानी हो रही है। आज तो मन ही नहीं लग रहा, क्योंकि बच्चे बार बार बोलते हैं ना पापा को बुला दो, पापा को बुला दो, तो फिर नहीं लगता है कि चलो बात करा दूँ। हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, काम का बर्डन है, लेकिन आज राजा ने काफ़ी हेल्प करी है पूरे दिन से अभी तक। आई थिंक वो गाँव में ही है, तो अब देखो वो आता है तो उसके लिए खाना फिर से बनाऊंगी, पूछूंगी क्या खाएगा। और पता है ज़बरदस्ती मैंने 3:30 बजे खाना भेजा, तब मना कर रहा था कि नहीं चाची रहने दो। मैंने कहा नहीं बेटा, भूखे प्यासे काम थोड़ी ना होता है। मैंने कहा पहले सेहत का ध्यान रखना है। फिर अन्नू के साथ टिफ़िन भेज दिया था मैंने। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड कर देती हूँ, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। गुड नाइट की आदत पड़ गई है, बाय बाय, गुड इवनिंग, क्योंकि अभी तो शाम के 6:30 बज रहे हैं। कल मिलते हैं, बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर देना, एक लाइक तो चाहिए। बाय बाय।